हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। कुछ करंट एनर्जी रिसीव हुई है, उसके बारे में आप सभी को डिटेल देना चाहती हूँ, तो आप सभी परे रहें अंत तक। एक एक मैसेज आपके लिए हमेशा मैं बोलती हूँ इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फालतू के मैसेज मैं डालती ही नहीं हूँ। तो आप सबको जो भी मैसेज यहाँ मिलेंगे, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, वो आपके लिए बेनिफिट होंगी, बेनिफिशियल हमेशा रहेंगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल हेल्पफुल होता है तो उसे सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। आपको सजेशन अगर कुछ देना है किसी टॉपिक पे तो वो बता सकते हैं। आप किसी एनर्जी को अगर चाहते हो तो क्लेम कर सकते हैं। तो आप सभी बने रहें। चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि इसमें डिवाइन मैस्कुलिन और दोनों फेमिनाइन के लिए दोनों की रीडिंग है। करंट एनर्जी के बारे में बात करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि जो आपको शायद और कहीं नॉलेज ना मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है, बहुत सारी सोल जो हमारी डीएम है, उन सोल की मर्जिंग चल रही है। आप सभी को इसके सोल मर्जिंग के बहुत सारे साइन भी मिल रहे होंगे, एक्सपीरियंस भी हो रहे होंगे कि आपकी सोल मर्जिंग चल रही है। सोल मर्जिंग कैसे होती है, क्या क्या साइन मिलते हैं, फिजिकल साइन आपके क्या मिलते हैं, और कौन कौन से साइन आपको 3D वर्ल्ड में आपके मिलते हैं, कौन से 5D वर्ल्ड में मिलते हैं, ये सब भी आपको अगर जानना हो तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में बोलना, मैं लिंक सेंड कर दूँगी। तो आप सभी की सोल मर्जिंग चल रही है। सबसे पहली बात ये है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ, मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिक सभी होंगी जो डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर इनर वर्क कंटिन्यू कर रही हैं और डिवाइन पर फेथ बनाकर, वो अपनी जर्नी पर फेथ बनाकर पॉजिटिव सेंस में हमेशा चल रही हैं। कितना भी नेगेटिव चीज़ें आए पर वो अपने उससे लड़कर अपनी एनर्जी को बैलेंस करती हैं। उन डीएफ की बात करूँ तो आप अदर डायमेंशन में शिफ्ट हो रहे हो। अगर कोई 5D में है तो वो 7D में जा रहा है, अगर कोई 7D में है तो 12 में डायमेंशन में प्रवेश कर रहा है। तो आप सबकी डायमेंशन भी चेंज हो रहेगी। इस दौरान आप सभी को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, आप सभी को थोड़ी सी स्टकनेस आ सकती है आपकी एनर्जी में। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कुछ महसूस कर रहे होगे कि कुछ सूनापन, कभी हलचल महसूस कर रहे हो, कभी अपने आप को ज़्यादा, अपनी बॉडी को कूल देखना, कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बॉडी का कोई साइड गर्म हो रहा होगा, कभी आपके थर्ड आई पर प्रेशर होगा, कभी आपके 12 मतलब सॉरी कभी आपके हेड पे प्रेशर आपको फील होगा या कूलिंग फील होगी, जैसे कोई हवा चल रही हो ऊपर की भाग में। तो आपको रूट, बहुत सारे फेमिनाइन की बात करूँ तो उनकी मैचिंग चल रही है, तो उनका एक्सपीरियंस मैं बता दूं कि क्या होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस में आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा, आपको सपने आएंगे, डीएम से रिलेटेड सपने आएंगे, आपको कुछ चीज़ें मर्ज होती दिखेंगी। दो बर्ड यूनाइट होते दिख सकते हैं, दो सांप दिख सकते हैं, दिए की लौ जो होती है वो दोनों एक तरह से एक में मर्ज होती दिखेगी। नीचे से वह भले ही एक है पर ऊपर जब एक होती है तो वह लौ बहुत तेज ऊपर उठ रही है और वो दोनों एक में जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो ये भी साइन है आपकी सोल मर्जिंग का, और ये भी एक साइन है कि आप इस जर्नी में हो। सबसे बड़ी बात ये है, आप सभी के रूट चक्रा की क्लींजिंग चल रही है। रूट चक्रा की क्लींजिंग आप सब सोचते हो कि अगर मैं बोल देती हूँ कि ये कब तक क्लींजिंग चले, कई बार तो ये हो चुका है, पर क्लींजिंग हमारे चक्रास की बीच बीच में होती रहती है, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, कुछ ऐसी एनर्जियाँ हमें मिल जाती है जिस वजह से हमारे चक्रा की क्लींजिंग ज़रूरी है। इस बार जो चक्रा की क्लींजिंग हो रही है, रूट चक्रा की, वो क्लींजिंग कुछ अलग है। आप सभी सेक्सुअल फीलिंग अर्ज, मतलब ऐसा सेक्सुअल अर्ज महसूस करोगे, कहीं सपने आम में आप अपने डीएम के साथ देख रहे होगे, कहीं इंटीमेट होते, कहीं आपको ऐसा फील हो रहा कि आप पूजा पाठ के समय आप ऐसी चीज़ें देख रहे होगे, आपको कुछ इंटीमेसी के सीन दिखाई दे रहे होंगे। अपनी ही फिजिकल बॉडी आपको सपने में या मेडिटेशन में दिख सकती है, आपका पार्ट दिख सकता है, बॉडी पार्ट दिख सकता है, रूट दिख सकता है। रूट का मतलब आप सभी को पता है, वो दिख सकता है। ये क्यों हो रहा है, क्लींजिंग भी चल रही है। जो हमारी अर्थ है उसकी जो वाइब्रेशन है, जब अर्थ पे कोई एनर्जी कनेक्ट करती है तो हमारे जो भी स्पिरिचुअल सोल है, और वैसे भी सोल बताऊँ सभी जीव जंतु, मैंने पहले भी बताया कि सभी उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो रूट चक्रा की हीलिंग और क्लींजिंग चल रही है।
रूट चक्रा जब आपका पूरा क्लीन होता है तो आपकी सारे चक्रा में बहुत जल्दी बैलेंस आता है, आपके सारे चक्रा में काम चलने लगता है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर किसी भी पेड़ का जो नीचे का रूट है वो जड़ में है और वो आराम से बहुत ही प्योर है, बहुत ही मतलब ऐसा है कि जो एक पकड़े हुए ज़मीन को जो अच्छी एनर्जी को रिसीव कर रहा है, पानी ऑक्सीजन जो भी जो लगता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, उसके अंदर क्षमता, उसके अंदर पावर रूट में, तो वो पूरा तना उस पेड़ का बहुत ही हरा भरा और बहुत ही स्वस्थ होगा। खुद भी वो अच्छा होगा और दूसरों को भी, हमें भी हवा प्रदान करता है, हमें भी छाया देता है। तो जैसे कि आपकी रूट की क्लींजिंग और हीलिंग चल रही है, रूट चक्रा में बेनिफिशियल ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी ऐसी माँ कामाख्या की पिक्चर दिख सकती है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख सकती है, रूट से जुड़ी हुई चीज़ें दिख सकती हैं। माँ काली की एनर्जी, जो माँ काली जिस तरह से काम और रति को अपने पैरों के नीचे दबाती है, तो अभी आप सोचोगे कि अगर माँ काम और रति ने मतलब सॉरी माँ ने अपने काम और रति को अपने पैरों के नीचे दबा दिया है, तो हमारे अंदर एक सेक्सुअल अर्ज क्यों फील हो रहा है? तो सेक्सुअल अर्ज इसलिए फील हो रहा है क्योंकि जब किसी चीज़ को दबाना होता है, किसी चीज़ को ख़त्म होना होता है, उसकी पावर को बढ़ाना होता है, तो सबसे पहले उसे उभारा जाता है। तो आप अपने डीएम के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे, डीएम भी आपके प्रति वही अट्रैक्शन, वही सेक्सुअल अर्ज फील कर रहे होंगे। और सपने में भी वो चीज़ें आप देख सकते हो। आप दो एनर्जियाँ जो मर्ज होती हैं तो वो एनर्जियाँ नीचे से ही मर्ज होती हैं। बहुत सारी ऐसी पिक्चर वीडियो आपके सामने आ रही होगी, वो 3D वर्ल्ड में भी आप एक अपना जो पैर है वो अच्छे से जमा पाओ, ताकि आप एक प्योर एनर्जी को जन्म दे सको। रूट का मतलब क्या है? रूट जो होती है वो हमारी जड़ है, यानी कि जनन की शक्ति, हमारे प्रजनन की शक्ति है। तो वो चाहे वह किसी मेंस का हो, चाहे वह किसी फीमेल का हो, तो वहाँ से प्रजनन शक्ति उत्पन्न होती है। आप एक क्रिएटर बनने वाले हो, आप नई एनर्जी को जन्म देने वाले हो, आप बहुत सारे लोगों का रीबर्थ हो रहा है। आप ऐसा देखोगे कि आप में कुछ ऐसी पावर बढ़ी है जो बहुत ही मतलब अजीब है। जैसे पहले आप थे, वो अब आप नहीं हो। पहले आप मान लीजिए ज़्यादा चंचल थे, ज़्यादा आपके अंदर किसी चीज़ को समझने की क्षमता नहीं थी। अभी आप मैच्योर बिहेव करोगे, बहुत शांत कूल पीसमय स्थिति में आप अपने स्वभाव में बदलाव देखोगे। आप डिसीजन कुछ लेते हो तो वो बेनिफिशियल है या नहीं है, आप बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होगे, आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि आप लोगों की जो आज का पोर्टल है वो 3-3 पोर्टल है। पोर्टल के बारे में मैंने बोला ही नहीं, पर अभी याद आ गया। तो 3-3 पोर्टल है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चक्रास पे काम चल रहा है। तो समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत, आप एक नए गेटवे में प्रवेश करो, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। और जब रूट की हीलिंग हो जाती है, रूट प्योर हो जाता है, हमारे रूट जो है वो हमारी पूरी अवेयरनेस में आ जाता है, तब हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है, हमारी लाइफ चेंज होती है। आपको अबोंडेंस में मिलेगी, आप इस अर्थ पे पूरी क्षमता के साथ जड़ जमा के रह सकते हो, आपकी पावर बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है, ये दोनों चीज़ें डीएम और डीएफ के साथ, दोनों के साथ हो रहा है। आप इस नए डायमेंशन में जब प्रवेश कर रहे हो, आपकी रूट की क्षमता बढ़ रही, आप दोनों की मर्जिंग हो रही है, तो यूनियन का बात क्या कहें, यूनियन टाइम तो आ रहा है, यूनियन होने वाला है। इस फागुन महीने में मार्च हमारा होली के लिए विशेष माना जाता है। तो ये फागुन का महीना चल रहा है। फाग का मतलब होता है कि एक नई उमंग, एक नई एनर्जी, एक नया ही उत्साह आप सभी को ये एनर्जी में अपने लाना है। आप जैसे भी हो, आप जो भी काम करते हो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, पूरी एनर्जेटिक चीज़ों से करिए। आप अपने काम में पूरे डेडिकेट रहिए। आप अगर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो तो उसमें भी डेडिकेट रहिए। आप अपने मान लीजिए डिवाइन से कनेक्ट हो तो उसमें भी पूरी डेडिकेशन और प्योरिटी के साथ कनेक्ट रहिए। तो मतलब ये जो है टाइम, ये बहुत ही प्योर और बहुत ही प्यारा टाइम है। तो आप सभी के लिए तो इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपनी एनर्जी को कूल रखिए, पॉजिटिव रखिए।
अपने थिंकिंग में भी पॉजिटिव रखिए और परेशान ना होइए। अगर आपको कुछ सपने आते हैं, क्लीनिंग के भी सपने आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि टॉयलेट सीट दिख रही होगी, टॉयलेट पे आप बैठे हुए दिख रहे होगे या किसी टॉयलेट को आप साफ़ करते दिख रहे होगे, तो आप ये मत समझिए भाई ये गंदा सपना है, मैं क्यों देख रही हूँ, किसी की इंटरेस्ट देखना ये क्यों दिखा, मतलब परेशान हो जाना। क्योंकि मेडिटेशन और पूजा में ऐसी चीज़ें हम देखें तो परेशानी की बात ही है, अगर एक नॉर्मल सोलो, तो इसके लिए आप परेशान ना होएं, क्योंकि ये सब एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप उस मैसेज को डिकोड करें, समझें कि आपके लिए क्या बेनिफिट है इस मैसेज में। तो ऐसे ही है सभी एनर्जियों की। और डीएम की जो बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनकी एनर्जी जो है, जो क्लींजिंग चल रही है, तो ये आपके मिलन का ही टाइम है, आपका मिलन होगा। और आप जो डीएफ है हमारी है वो एकदम अलग ही वे में जा रही है, इस वजह से डीएम को भी उसी एनर्जी में आना है। इसीलिए यूनियन थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया गया था, क्योंकि आप जब सेम एनर्जी में रहते हो तभी आप एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो। एक ज़्यादा है, एक कम है, एक मटेरियल है, एक स्पिरिचुअल है, तो आपकी जोड़ी कैसे बनेगी। तो इसलिए थोड़ा यूनियन में रोक लगाया गया है, क्योंकि आप दोनों इक्वल लेवल पे आओ, एक स्टेज पे आओ, आप यूनाइट हो, ताकि अब शिकायत आप लोगों की दूर हो जाए। वैसे आपको डीएम से बहुत शिकायत रहती है, डीएम को आपसे शिकायत रहती है कि आप नहीं समझते हो, और इसी वजह से ये तनातनी होती है और सेपरेशन क्रिएट होता है। अगर कुछ लोगों का हाल ही में सेपरेशन हुआ है तो वो परेशान ना हो, ये सेपरेशन आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हुआ है, आप दोनों के अंदर सुधार लाने के लिए हुआ है। तो इसके लिए भी ना परेशान हो, आप बिल्कुल प्योर एनर्जी में रहें, आप दोनों यूनियन होगा ही होगा। आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ऐसे कुछ एनर्जियाँ पिक हुई कि उसमें जैसे कोई बुला रहा हो, कोई डीएम की आवाज़ मुझे दिखी, और उसमें मैं ऐसा बोलूँगी नहीं क्या वर्ड दिखा, क्योंकि आप सब यहाँ स्पिरिचुअल हो, मेरा थोड़ा मजाक भी उड़ाओगे कि ऐसे वर्ड, पर मुझे एक वर्ड दिखा जो अक्सर डीएम अपने डीएफ को बोलते हैं। उसमें ऐसी आवाज़ आई कि आ जाओ। वो डीएम आपसे यूनियन हो करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे कलेक्टिव में ही मिली थी, रिसीव हुई थी। वो आपसे तड़प रहे आपसे मिलने के लिए। और एक चीज़ और है कि मुझे एक चीज़ और ऐसे जैसे इनर वॉइस हमारी आती है, हमारी सोल आवाज़ करती है, एक वॉइस आई, यूनियन तो सबका होगा ही होगा, यूनियन होकर रहेगा। और जब ये मैसेज मुझे मिला था तो बहुत कलर मुझे दिख रही थी, जैसे होली का रंग मैंने पहले भी बताया कि बिखरा हुआ था, सेम बहुत सारे कलर बिखरे हुए थे। इतनी खूबसूरत मोमेंट कि मेरे चेहरे पे जब वो मंत्र जाप करते समय खुद ही स्माइल आ गई। तो ये दोनों मैसेज मुझे रिसीव हुए थे, इसलिए मैं आप सभी को जब डिवाइन से मैसेज आता है तभी आप सभी को अपडेट देती हूँ। तो खुश रहिए, अपने मन को बिल्कुल प्रसन्नित चित रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, गो विथ फ्लो रहिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। डिवाइन हमेशा डे बाय डे आपके ग्रोथ ही चाहते हैं, आपकी भला ही चाहते हैं। तो कोई शिकवा शिकायत नहीं, बिल्कुल हम सरेंडर मोड में हैं और परमेश्वर के ध्यान में मग्न हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। और अगर जिनको लगता है कि उनकी एनर्जी बार बार निगेटिव हो रही है तो रोज़ डेली साल्ट बाथ लें, अपनी ऑरा को क्लीनिंग करें और लॉक करें। ये सब चीज़ें आप डेली रूटीन में अगर अपनाएंगे तो आपकी एनर्जी जल्द से जल्द बैलेंस होगी और आप एक अच्छी एनर्जी में खुद को क्रिएट कर पाओगे। और सबसे पहली बात है, किसी के लिए गलत भावना न रखें। अगर आ रहा है तो आप सोच रहे कि उसमें भी परमेश्वर का अंश है, जो भी हुआ है परमेश्वर का किया जा रहा है, उसमें उस पर्सन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सोल बहुत पवित्र होती है। बस ये हमारा जो मन होता है, हमसे जो करवाया जाता है वो कर्मा क्रिएट करता है, वही बनता है। तो किसी के लिए द्वेष भाव, गलत ईर्ष्या वगैरह मत रखें, अपने मन को कूल और शांत रखें। थैंक यू यार, आई लव यू। बस इतना मैसेज देना था। आगे की अपडेट के लिए बने रहे इस चैनल पे। आगे जैसे जैसे मुझे मैसेज रिसीव हुए या कुछ लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपकी आज्ञा हुई कोई टॉपिक पे तो उस पर भी वीडियो क्रिएट करूँगी। थैंक यू।